क्या आप भी उम्र के कारण होने वाले घुटनों के घिसाव से परेशान हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि ये घुटनों का घिसाव होता कैसे है? नॉर्मल घुटना कैसे काम करता है और घिसाव वाले घुटने में क्या फ़र्क रहता है? क्या एक्सरसाइज से ये ठीक हो सकता है? सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो फिर ये वीडियो ज़रूर देखिए। वेलकम टू माय चैनल हीलिंग एंड फिजियो 27। ये वीडियो में मैं 5 बातें आपको डिटेल में दिखाने वाली हूँ। पहला कि नॉर्मल घुटना होता कैसा है, वो काम कैसे करता है। उम्र के कारण होने वाले घुटनों के घिसाव में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तीसरा, उसके क्या क्या स्टेजेस है जो बढ़ने के कारण आपको दिक्कतें आती हैं। क्या एक्सरसाइज से ये घुटनों के घिसाव को ठीक किया जा सकता है या फिर ऑपरेशन ही उसका एक लास्ट ऑप्शन है। ऑपरेशन के बाद भी फिजियोथेरेपी कैसे करनी चाहिए या नहीं, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। तो पहले हम समझते हैं कि नॉर्मल घुटना काम कैसे करता है। नॉर्मल घुटना जो है वो 2 हड्डियों से मेनली बनता है। एक है जांघ की हड्डी और दूसरी हमारे पैरों की हड्डी। जैसे हम सपोज समझने के लिए रखते हैं, इस हाथ को हमारी जांघ की हड्डी, इसको हमारी पैर की हड्डी, इन दोनों को मिला के जो मोशन वाला पोर्शन होता है इसको घुटना कहते हैं। दोनों एंड के बीच में एक स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम गादी बोलते हैं। इस तरह से इसका मेन काम होता है दोनों बोन के एंड से जो वेट बियरिंग से आता है, जब हम खड़े रहते हैं पूरे शरीर का वेट हमारे घुटनों में आता है। ये दोनों बोन से वेट ट्रांसफ़र होता है। तो ये जो गद्दी वाला जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है वो हमारे वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है और हमें जर्क से बचाता है। शॉक एब्जॉर्प्शन का काम ये हमारी गद्दी करती है। जब भी हम घुटना मोड़ते हैं, बोन के एंड जो है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए, अच्छी तरह से शॉक एब्जॉर्ब्स करे और वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। उसके साथ साथ दोनों हड्डियों को साथ में जोड़ने के लिए कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर होता है। कैप्सूल, लिगामेंट्स, सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स जो है घुटनों को एक दूसरे के साथ दोनों बोन के एंड को जकड़ के रखता है। अब उसकी जो मेम्ब्रेन है उसमें से ग्रीस ऑयल जैसा लुब्रिकेंट स्ट्रक्चर सिक्रेट होता है, जिसका काम है कि जब ये मोशन होती है पूरी घुटनों की तो ये बोन एंड में फ्रिक्शन ना हो, मतलब कि घिसाव ना हो। उसके साथ साथ दोनों बोन के एंड में जो एंड पोर्शन होता है जिससे ये नी जॉइंट बनता है, वहाँ पे एक लेयरिंग होता है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर आप इस फिगर में देख सकते हैं। जैसे नॉर्मल जो कार्टिलेज लेयर है वो कैसे स्मूथ होता है, सॉफ्ट रहता है, स्पॉन्जी रहता है। दोनों घुटनों के बीच में हम देख सकते हैं कि गद्दी होती है और सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को जोड़ने के लिए लिगामेंट्स और कैप्सूल रहता है, जिसमें से ऑयल और जो ग्रीस जैसा स्ट्रक्चर है वो सिक्रेट रहता है। इन सारी चीज़ों की वजह से घुटना जो है नॉर्मल पेन फ्री मोशन में काम कर सकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे थोड़े बहुत जो रोज़ाना हम काम करते हैं उसमें जो ऊपर की जो लेयर होती है दोनों बोन के एंड में, जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, उसमें थोड़ा बहुत इंजरी होती है। ये इंजरी अर्ली एज में तो अच्छी तरह से हील हो जाती है, मगर जैसे जैसे एज बढ़ती है हीलिंग पावर कम रहता है और कार्टिलेज में सूजन आ जाती है। ये सूजन जैसे इसमें दिखाया गया है, सूजन की वजह से और जो कार्टिलेज में इंजरी होती है अलग अलग जगह से उसकी परत जो है वो निकल जाती है और जो स्मूथ लाइक स्ट्रक्चर होता है वो अनइवन हो जाता है। उसके साथ साथ जो हमने देखा था कि गद्दी रहती है दोनों बोन के बीच में, जिसका काम होता है शॉक एब्जॉर्प्शन करना और अच्छी तरह से वेट को डिस्ट्रीब्यूट करना, वो भी हमारे वज़न लेने के कारण और एज के कारण उसकी जो ये सॉफ्टनेस है वो कम हो जाती है। उसके साथ साथ उसका जो थिकनिंग लेयर होता है वो आहिस्ता आहिस्ता से कम होके थीन हो जाता है। तो उसकी जो वेट डिस्ट्रीब्यूट करने की जो कैपेसिटी है, अच्छे से शॉक एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, जिस वजह से ठीक से वेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है। कार्टिलेज है जो इंजर्ड होने के कारण स्वॉलन हो जाता है और उसमें से परत निकलने लगती है। तीसरी चीज़ जो होती है, जो हमने देखा था लुब्रिकेंट का काम करता है, ग्रीस का काम करता है, वो जो ऑयलिंग है वो उम्र के कारण ज़्यादा से ज़्यादा थिक होने लगता है, गाढ़ा होने लगता है।
तो वो जो ऑयलिंग लुब्रिकेशन के लिए पूरी जगह से घुटनों में घूमना चाहिए, वो अच्छी तरह से घूम नहीं पाता है, लुब्रिकेशन का काम अच्छे से नहीं कर पाता है, जिस वजह से हम काफ़ी पेशेंट जो है वो कंप्लेन करते हैं कि मॉर्निंग में जब उठते हैं तो स्टिफनेस रहती है, पेन ज़्यादा रहता है, जब भी हम वज़न लेते हैं घुटनों में ज़्यादा देर खड़े रहते हैं पेन होता है, पूरा घुटना मोड़ नहीं पाता है, नीचे बैठ के खड़े होने में भी तकलीफ होती है। ये सारी चीज़ें इसी वजह से होती हैं कि जो गद्दी जो है वो आपकी थीन हो चुकी हो चाहिए, पतली हो चुकी है, जो अच्छी तरह से वेट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता है, कार्टिलेज में इन्फ्लामेशन होने के कारण, स्वेलिंग सूजन होने के कारण उसमें जो परत है वो निकलने लगती है, जिस वजह से घुटनों में अच्छी तरह से सोक एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और जो आपका ऑयल जो ग्रीस है वो ठीक तरह से लुब्रिकेशन का काम नहीं करता है। तो इस तरह से उम्र के कारण ये सारे स्ट्रक्चर्स में जो चेंजेस आते हैं जिसे हम घुटनों का घिसाव बोलते हैं, जिसमें आपको दर्द रहता है। अब हम समझते हैं घुटनों के घिसाव के स्टेजेस को। शुरू में सिर्फ स्वेलिंग रहता है, कार्टिलेज की कई परत में निकलती हुई होती है और हमारा जो गद्दी है पूरी तरह से थिन नहीं हुई होती है। इस स्टेज में हम प्रॉपर घुटने की केयर करते, अच्छी तरह से एक्सरसाइज करते, सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स जैसे मसल्स हैं उसको अच्छी तरह से ट्रेन करते हैं, तो हमारे इंटरनल पार्ट्स जो जैसे कि घुटनों की गद्दी है या कार्टिलेज है उसमें जो लोड आता है, जो घिसाव आता है, उसको हम थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। मसल्स की स्ट्रेंथ की वजह से घुटनों के अंदर जर्क कम लगता है। शुरू के दिनों में जो चेंजेस है अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो जैसे इसमें दिखाया हुआ है, ये फिगर में देख सकते हैं कि ये जो घिसाव है वो बढ़ता गया है, जो लेयरिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंजर्ड होने लगती है, ज़्यादा स्वेलिंग होने लगता है और इसमें दिक्कतें आने लगती हैं। एंड स्टेज में ये दिक्कत आ जाती है कि दोनों घुटनों के बीच की जो गद्दी है वो पूरी तरह से घिस चुकी होती है, दोनों बोन्स के एंड है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने लगते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है घुटने मोड़ने और सीधे करने में कंटिन्यूअसली जितना भी मोड़ो जितना भी सीधा करो आपको किट किट कैसे साउंड आने लगता है, जिसकी वजह से आपको पेन और उसमें दिक्कत रहती है। जैसे जैसे एंड स्टेज में पहुंचते जाते हैं हमारे दोनों घुटने बाहर की तरफ मुड़ने लगते हैं। अच्छी तरह से वेट डिस्ट्रीब्यूशन ना होने के कारण आप देख सकते हैं एक्सरे में चेंजेस दिखते हैं, अंदरूनी जो पार्ट है वो पूरा का पूरा ऐसे मुड़ जाता है, घुटने के जो बोन्स हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं और नुकीले पोर्शंस साइड में से एक्सरे में दिखने लगते हैं, जिसको हम ओस्टियोफाइट्स कहते हैं। इस तरह से एंड स्टेज में घुटना पूरी तरह से घिसाव हो चुका होता है, दोनों घुटने जो बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं कमान की तरह दिखने लगते हैं। ये एंड स्टेज है। अब इस स्टेज में हम एक्सरसाइज से हेल्पफुल नहीं हो सकते हैं। अगर आप ये स्टेज तक पहुंच चुके हैं, एक्सरे में भी दिख रहा है कि दोनों हड्डियां एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, आप माइनर मोशन भी करेंगे आपकी घुटनों में घिसाव ज़्यादा बढ़ेगा। इस स्टेज में आपको ऑपरेशन के लिए कहा जाता है। आप ऐसा मत सोचिए कि ऑपरेशन करवा दिया तो फिर ये घुटना ठीक हो जाएगा। हाँ, घुटना तो रिप्लेस करवा सकते हैं, मगर रिप्लेस किए हुए घुटने को भी अच्छी तरह से वर्किंग कराने के लिए आसपास के जो स्ट्रक्चर्स है, लिगामेंट है, मसल्स है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, मसल्स में स्ट्रेंथ चाहिए, जिस वजह से आप अपने शरीर के वज़न को अच्छी तरह से ले सकें। तो ऑपरेशन के साथ और ऑपरेशन के बाद एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। तो अगर आप अर्ली डायग्नोसिस कर लें, जल्दी से जल्दी समझ लें एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस को, अपने मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, तो आप अपने घुटनों की घिसाव को बचा सकते हैं।